Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutors, Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 8 है, टॉपिक है Girls Begin Going to School. Figure 5 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी दिख रहे हैं हमको. A reformer, a change maker. He actually insisted girls' education in India. बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक चीज़ समझ ली थी कि इंडिया में गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है टू चेंज द सोसाइटी, टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस. क्योंकि जिन कंडीशंस में विमेन इंडिया में रह रही थी वो कंडीशंस हेल के इक्वल थी. विद्यासागर जी कैलकाटा में और दूसरे रिफॉर्मर्स बॉम्बे में, इन लोगों ने स्कूल सेटअप करे गर्ल्स के लिए. लेकिन जब मिड 19th सेंचुरी में पहले स्कूल्स खुले थे, ऐसा नहीं था कि एकदम से गर्ल्स को घर वालों ने भेजना शुरू कर दिया था. स्टिल अ लॉट मेनी गर्ल्स वर केप्ट इन हाउस, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये थी. एक वक्त तो ये भी था कि एजुकेटेड गर्ल का हस्बैंड मर जाता है, ये भी एक ट्रेंड चल गया था. मेंटालिटी ये थी लोगों की कि गर्ल्स को बाहर पब्लिक प्लेसेस में नहीं भेजना चाहिए, उससे वो करप्ट हो जाती है, घर के कामकाज से दूर हो जाती है. तो बहुत ही फ्लिकरिंग वे में गर्ल्स ने एजुकेशन शुरू करा था. स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, कुछ लिबरल फादर्स या ब्रदर्स थे, मतलब जो कि थोड़े खुले विचार के थे. उन्होंने अपनी बहनों को, अपने माताओं को, अपनी वाइफ्स को, अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाना शुरू करा. और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जो खुद ही सेल्फ एजुकेशन लेती थी, मतलब घर पे ही पढ़ना लिखना सीखती थी. एक एग्जाम्पल इसके अंदर आता है राज सुंदरी देवी का. इनकी एक बुक है सोशल, ये मतलब इन लोगों ने बहुत सारी बुक लिखी थी और ये उनमें से एक लेडी थी जिसने सेल्फ एजुकेशन करा था. रातों में कैंडल लाइट में बैठ के, दिए की लाइट में बैठ के इन्होंने बुक्स लिखना शुरू करा था. अगर बात करें तो आगे के पार्ट, सेंचुरी के आगे के पार्ट में बहुत सारे स्कूल्स खुले थे. आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही है. आर्य समाज ने पंजाब में, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में, जिनको ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, गांधी जी के गुरुजी भी कहा जाता है, इन्होंने जाके कुछ ऐसे स्कूल्स खोले थे जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन मिलने लगा था. इंडिया में उस वक्त मुस्लिम आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुतायत में थी, बंटवारा हुआ नहीं था. मुस्लिम हाउस होल्ड्स नॉर्थ इंडिया में गर्ल्स को कुरान अरबिक में पढ़ना सिखाया जा रहा था. वहाँ पर कुछ ऐसी टीचर्स थी जो घर जाके, पर्दा सिस्टम था क्योंकि, तो कुछ ऐसी टीचर्स थी जो घर जाके गर्ल्स को एजुकेट करती थी. और जैसे मुमताज़ अली एक रिफॉर्मर थी, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कुरान के कुछ वर्सेस को इंटरप्रेट करा था और प्रोपोगेट करा था, एडवोकेट करा था गर्ल्स के एजुकेशन को, कि नहीं भैया गर्ल्स का एजुकेशन होना चाहिए. और लेट 19th सेंचुरी से पहले उर्दू नॉवेल्स इंडिया में लिखे जाने लगे बाय लेडीज़. इसके अंतर्गत ये बताया जाता था कि रिलीजन क्या है, डोमेस्टिक काम कैसा करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए. और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुस्लिम गर्ल्स को भी एक मौका मिला था स्टडीज़ अंडरगो करने का. सो आई होप नाउ द टॉपिक इज़ क्लियर. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.